हेलो स्टूडेंट्स, मेरे दोस्त सबको नमस्कार, राधे राधे, जोहार। हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आज अगला वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बता रहे हैं। तो आइए जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो लिखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, PRESENT, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल क्या होता है? पूर्ण वर्तमान काल। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है पूर्ण वर्तमान काल। इसकी पहचान की बात करेंगे तो पहचानेंगे कैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान, तो पहचानने का तरीका बताए। देखिए, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या रहेगा भाई? तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, या है, ई है, ए है, या हूँ इत्यादि लगा रहे तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। कैसे देखिएगा दोस्तों, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में, ना वाला के अंत में ना हटा के, पढ़ना ना हटा के क्या रहेगा? चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, या है, ई है, ए है इत्यादि लगा रहे तो इस तरह से सेंटेंस को, ऐसे वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, तो इसका बात करेंगे, हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे। हेल्पिंग वर्ब कौन आ जाएगा? हेल्पिंग वर्ब कौन आ जाएगा? हेल्पिंग वर्ब तो हैज या हैज या हैव आएगा। और मेन वर्ब कौन आ जाएगा? मेन वर्ब इसमें यूज होगा भीतरी। भीतरी वर्ब फॉर्म पढ़ा है ना, भीतरी। ईट, एट, ईटेन, ईटिंग, ईट्स, तो भीतरी कौन आएगा? ईट, एट, ईटेन, ईटेन आ जाएगा। रीड का रीड, रेड, रीड। कट, डू, डिड, डन, तो डन इस तरह से भीतरी यूज हो जाएगा। तो सर हैज कहाँ लगेगा? हैव का लगेगा। तो सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन, ही, सी, नेम, इट, इसके साथ का प्रयोग करेंगे? हैज, एच, हैज। और बाकी के साथ का यूज करेंगे? जैसे यू, वी, दे, ये सब्जेक्ट के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। ओके, जैसे मैंने खाया हूँ, मैंने गए हैं, हम लोग लिए हैं, वे दे चुके हैं, हम लोग अंग्रेजी बोले हैं, हमें अंग्रेजी सीखे हैं, वे यहाँ आए हैं। इस तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट का एग्जाम्पल बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान क्या है? जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, या है, ई है, ये है इत्यादि लगा रहे तो ऐसे वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब कौन आ जाएगा? तो हैज, हैव। मेन वर्ब की बात करें तो भीतरी का प्रयोग करना है। भीतरी, गो, वेंट, गॉन, गॉन की जगह मैं बाजार गया हूँ, आई हैव गॉन टू मार्केट। ओके, तो इस तरह से प्रयोग करेंगे हम लोग।
तो अब आइए सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं, सेंटेंस के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। सेंटेंस जैसे पहले लेते हैं, पहला ए अफर्मेटिव सेंटेंस, AFFIRMAT अभी अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में पता ही है, स्वीकारात्मक वाक्य, स्वीकारात्मक वाक्य, स्वीकारात्मक या सकारात्मक वाक्य भी कर देते हैं। स्वीकारात्मक वाक्य जैसे इसका रूल क्या हो जाएगा, सबसे पहले रूल लिख लेते हैं। कैसे बनाएंगे, कौन सा नियम से बनाएंगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट बोलेंगे। कौन सा सब्जेक्ट, मैं तुम वो आप लोग वे लोग, जो भी होगा, मैं तुम वह आप लोग वे लोग, किसी का नाम भी होगा, सब्जेक्ट है तो उसको सबसे पहले अंग्रेजी लिखेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें। कौन हेल्पिंग वर्ब बताइए जरा, हैज या हैव, हैज या हैव। उसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे ना। उसके बाद अदर वर्ड जो भी बच जाएगा उसको लिख देंगे। ठीक, कंप्लीट हो जाएगा मेरा सेंटेंस इस तरह से। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं, उदाहरण समझते हैं। जैसे मैं घर गया हूँ, मैंने घर गया हूँ, मैंने घर गया हूँ, तो बोलेंगे आई सब्जेक्ट आई है ना, सब्जेक्ट मैंने माने आई, हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे आई के साथ, तो सर हैव ना, आई हैव। भीतरी कौन हो जाएगा, जाना का गो, वेंट, गॉन। आई हैव गॉन, कहाँ गए हैं, टू होम, हम घर गए हैं। ठीक है, हम लोग दिल्ली गए हैं, हम लोग दिल्ली गए हैं। कैसे बनाएंगे, तो हम लोग क्या हो जाएगा, वी हैव गो टू दिल्ली, हम लोग दिल्ली गए हैं। और क्या बोल सकते हैं, मेरे पिताजी मुझे मदद किए हैं। माय फादर हैज हेल्प्ड मी। हो गया ना, देखिए सब्जेक्ट पहले लिखे माय फादर, हेल्पिंग वर्ब हैज, भीतरी में क्या गया, हेल्प्ड, अदर वर्ड मी, हेल्प्ड मी, तो माय फादर हैज हेल्प्ड मी। ठीक है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस था। इस तरह से आप निगेटिव सेंटेंस देखिएगा। निगेटिव में कैसे बनेगा, निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले निगेटिव सेंटेंस का रूल देख लीजिएगा। रूल क्या हो जाएगा इसका, कौन सा नियम लगेंगे भाई, तो कुछ नहीं बस है, सब्जेक्ट बोलेंगे सबसे पहले, मैं तुम आके, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब बोल दिया जाएगा। हेल्पिंग वर्ब कौन है भाई, हैज या हैव। उसके बाद नोट लगा ही देना है, मतलब V3 बोल देना है, और अदर वर्ड बोल देना है जो भी बचेगा से लास्ट में। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या बोलेंगे, हम लोग यहाँ नहीं आए हैं, तो बनाइए कैसे, हम लोग का सब्जेक्ट है वी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, वी के साथ हैव, और नोट लगाना है ना, नेगेटिव है तो नोट, अब कम हियर, यहाँ, वी हैव नॉट कम हियर, हम लोग यहाँ नहीं आए हैं। उसी तरह से अगला बोलिएगा, वे लोग स्कूल नहीं गए हैं, कैसे बनाएंगे, वे लोग स्कूल नहीं गए हैं, तो दे हैव नॉट गॉन, देखिए गॉन टू स्कूल, वे लोग स्कूल नहीं गए हैं। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, राम
ने घंटी नहीं बजाया है, घंटी नहीं बजाया है, घंटी नहीं बजाया है। सब्जेक्ट क्या है? राम हैज नोट, राम हैज नोट बजाना क्या होगा? रिंग रैंग रंग, रंग द बेल, बेल नहीं बजाया है ना राम जी, राम ने बेल नहीं बजाया है स्कूल में। ठीक है, इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंस देख लिए, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। अब देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सी देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सी इंट्रोगेटिव, INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक रूल कैसे बनाएंगे? किस रूल में? सबसे पहले तो हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे ना, क्या वाला होगा? हेल्पिंग वर्ब कौन हो जाएगा? हैज, हैज या हैव। हमने जाना हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब किसका? प्रेजेंट परफेक्ट का, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है ये का। तो हैज हेल्पिंग वर्ब, हैज प्लस सब्जेक्ट ओकर बाद बोल दे देंगे, प्लस हेल्पिंग वर्ब तो पहले ही बोल दिए, सब्जेक्ट प्लस V3 बोल देंगे, और जो पद जाएगा अदर वर्ड लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाएगा। ठीक है, अब इस पर एग्जाम्पल देख लीजिएगा। जैसे क्या वाला, क्या, क्या आप, क्या आप स्कूल गए हैं, स्कूल गए हैं, क्या आप स्कूल गए हैं तो क्या बोलेंगे? हैव यू गॉन टू स्कूल, क्या आप स्कूल गए हैं? हाँ जी हाँ, क्या बोला? क्वेश्चन भी बोलते हैं सर, हाँ चाहे ना, क्वेश्चन होगा इस तरह से, उसी तरह से। क्या वह, क्या वह आपको मदद की है, क्या वह आपको मदद की है, नहीं की है? बताइए, नहीं की, क्या मदद की है तो कैसे बनाएंगे? हैज सी हेल्प्ड, हैज सी हेल्प्ड यू, हैज सी हेल्प्ड यू, क्या वह आपकी मदद की है? और अगला है क्या, क्या वे लोग, क्या वे लोग कड़ी मेहनत किए हैं, क्या वह कड़ी मेहनत किए हैं ताकि पास हो जाए? किए हैं मतलब हैव दे वर्कड हार्ड, क्या वह कड़ी मेहनत किए हैं? हैव दे वर्कड हार्ड, क्या वह कड़ी मेहनत किए हैं? इस तरह से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। क्या वह आप गए हैं, क्या वह क्रिकेट खेले हैं, क्या हम लोग नाचे हैं, इस तरह से बना सकते हैं। नेक्स्ट डी लेते हैं WH वर्ड, WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, INTERRO इंट्रोगेटिव सेंटेंस। WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है? WH वर्ड से स्टार्ट होता है। कौन WH? क्या, क्या, व्हाट, कौन, हु, कैसे, हाउ, ये सब WH वर्ड है। तो इसमें रूल क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्या लिखना है? सबसे पहले WH वर्ड वे लिखेंगे, WH वर्ड लिखेंगे। कौन है WH? जो भी आगे कहाँ के और कैसे क्या कब किस, आप वीडियो में, पिछले वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, उसमें सब हमने पढ़ा है। WH वर्ड, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, WH वर्ड पढ़ा है, उसमें आप देख सकते हैं। तो WH वर्ड लिखेंगे प्लस उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। कौन हेल्पिंग वर्ब है भाई? हैज या हैव। उसके बाद तो सब्जेक्ट लिखेंगे ना, फिर V3 आएगा, फिर अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। चलो देखिएगा, एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा। एग्जाम्पल के लिए लिखना है, आप कहाँ गए हैं। पूछेंगे ना, किसी से पूछते हैं आप कहाँ गए हैं बताइए जरा, तो कहाँ WH कौन है? कहाँ, क्यों, कैसे, क्या, कहाँ मिल गया है? देखिए कहाँ, कहाँ तो हुए यार, वेयर हेल्पिंग वर्ब हमारी तुरंत। कौन हेल्पिंग वर्ब लिखिए? तो हेल्प, आप तो हैव लगेगा, वेयर हैव यू सब्जेक्ट हो गया, फिर गोवेंट गॉन, आप कहाँ गए हैं? वह यहाँ क्यों आई है? वह यहाँ क्यों आई है? देखिए यहाँ ही आ रहा है ना, क्यों आई है, यहाँ है, ई है, ई है आ गया, वह यहाँ क्यों आई है, तो क्यों पे क्या होता है? वाई, और वह है तो वाई हैज
सब्जेक्ट वाज सी, वर्ब कौन है, आना के कम हेयर, वह यहाँ क्यों आई है बताइए जरा। ठीक है, अगला वे लोग घर कब गए हैं, वे लोग घर कब गए हैं भाई, कब गए हैं घर बताइए जरा, कब गए हैं क्वेश्चन। तो when they gone to home, वे घर कब गए हैं बताइए। ठीक है, इस तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं। इसके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का या है, ई है, ए है। ठीक है, और सारा समझेंगे। अफर्मेटिव समझ लिए, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH वर्ड। ठीक है, तो फिर अपने स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।